अच्छा प्लीज खामोश, प्लीज खामोश। लाइबा, ऑलराइट। इसमें से काफी सारा काम हमने कर लिया हुआ है। विल गोइंग टू लुक एट इट। जी, हमने लास्ट क्लास में कर लिया था प्रिंट। सो इंसर्शन हम कर चुके हैं, बियॉन्ड द सर्च ट्री में इंसर्शन हम कर चुके हैं, और प्रिंट एल एन आर, एन एल आर, एल आर एन, और फिर आर एल एन। ओके ओके, एक्चुअली तो यहाँ पे 6 होने चाहिए थे। ओके, ये हम कर चुके हैं। अच्छा, अब एक सवाल है, अगर मैंने तमाम लीव्स, सिर्फ लीव्स एक बीएसटी के प्रिंट करने हो तो हम कैसे करेंगे? हाँ, सो ऑल यू हैव टू डू इज कॉल एनी ऑफ द अबव प्रिंट एलएनआर। ये जो भी हमने इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर या जो भी किया, उनमें से कोई भी एक कॉल करें और प्रिंटिंग के ऊपर एक इफ लगा दे, है ना, कि अगर उसका लेफ्ट और राइट दोनों नल है तो सिर्फ उस केस में प्रिंट करना है तुमने, बाकी अदरवाइज प्रिंट नहीं करना। ये बात समझ? कोई इश्यू तो बताए? एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? नो? ठीक है, ऑलराइट। अब ये सवाल पढ़े, गिवन ए पैरामीटर k, print all the nodes which are at distance k from the node, the root. So for example, मैं ये कह रहा हूं कि ये मेरे पास एक ट्री है, ये मेरे पास एक ट्री, आई डोंट नो कौन सा ट्री है, बट ये वैल्यूज पड़ी हुई है। ओके, और कहा यह गया है कि मैं अगर आपको एक k इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 0 दूं, तो 0 का मतलब है यू हैव टू ओनली प्रिंट दिस। और अगर मैं आपको कहूं k इज इक्वल टू 1 दूं, तो इस पूरे लेवल पे जितने भी हैं सारे प्रिंट होने चाहिए। और इसी तरह अगर मैं कहूं क्या, k की वैल्यू 2 दूं, तो ये चारों प्रिंट होने चाहिए। और अगर मैं k इज इक्वल टू 3 दूं, तो ये 3 प्रिंट होने चाहिए। ये बात समझ? एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? कैसे करेंगे? हाँ? कैसे होगा? जी कैसे होगा? सो ये हम एक फंक्शन कॉल करते हैं। सो लुक एट दिस। अच्छा, आई एम अज्यूमिंग, चले मैं ना, ये है जी प्रिंट लेवल के। ओके, सिर्फ से बाद में लेवल कहते हैं, ठीक है। और इसको क्या पास होता है? के पास होता है, ठीक है, ऑलराइट। अब सवाल ये है, ये वो फंक्शन है जो कि बाहर की क्लास से कॉल होता है। ओके, ये बीएससी क्लास का वो फंक्शन है जो कि आपने बाहर की दुनिया को देना है, ठीक है, क्योंकि हम रिकर्सिव कोड लिख रहे हैं और उसमें नोड पास करना होता है, और नोड तो बाहर होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो हमें करेंगे यहां से एक और प्रिंट लेवल पास कर देंगे, इसका नाम रिकर्सिव कर देते हैं, जिसमें एक तो के भेज देते हैं, ठीक है ना, और एक रूट भेज देते हैं। ओके, ऑलराइट। और एक ना, मैं साथ और चीज भेज रहा हूं, इसका नाम है जीरो। व्हाट इज जीरो? जीरो इज एक्चुअली टेलिंग मी कि इसका लेवल कौन सा है, करंट लेवल कौन सा है, और जो रूट है उसका लेवल क्या होता है? जीरो होता है। ये बात समझना? सो लुक एट दिस, हाउ आई विल गोइंग टू राइट दिस फंक्शन। इसका नाम है प्रिंट लेवल के रिकर्सिव। से क्या पास होता है? एक नोड टाइप का पॉइंटर पास होता है जिसको हम आर कह देते हैं। एक क्या पास होता है? एक इंटीजर के पास होता है जिसके इक्वल हमने आना है। और एक क्या पास होता है?
और बताएं क्या पास होता है? और एक और इंटीजर पास होता है जो उसका नाम है करंट लेवल। ये बात समझ आ गई? कैन यू फिल दिस इन? क्या करना है? व्हाट शुड बी द बेस केस if R is double equal to null PTR, do nothing. ये तो तकरीबन सब पे बेस केस लगता ही लगता है। ओके, आगे आ जाए। अब अंदर आ जाते हैं। इसका मतलब है ये जो भी नोड है, ओके ना, ऑलराइट, अगर इस वक्त का जो CL है, चले इसके बारे में बाद में बात करते हैं। एसेंशियली मुझे क्या करना है? मुझे प्रिंट रिकर्सिवली कॉल करना है, लेवल के रिकर्सिवली, और इसके अंदर रूट का लेफ्ट भेज देना है, ये के का के ही रहेगा, सेम प्रिंट रिकर्सिव, आर एरो राइट भेज देना है, और यहां क्या होगा? ये भी के ही होगा। दी ओनली थिंग इज इसका अगर करंट लेवल CL है तो उसके बच्चों का लेवल क्या होगा? वो होगा CL+1। ये बात समझना? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ओके, नाउ हियर इज द क्वेश्चन, व्हेन इट शुड गेट प्रिंटेड? अगर CL की वैल्यू बराबर हो जाए, किसके? के बराबर हो जाए, तो उस केस में हम सी आउट करेंगे क्या? आर के डेटा की वैल्यू। ठीक है, स्पेस डालनी है तो स्पेस डाल, एंड आई एम डन। सवाल, विच ऑर्डर इज दिस? कह सकते हैं? हाँ हाँ, आई थिंक आपको एक और काम भी करना चाहिए उसे। यहां पे ना, यहां पे हमें रिटर्न भी कर देना चाहिए। कैन यू टेल मी व्हाई आई हैव रिटर्न दिस रिटर्न? ताकि उसके नीचे ना जाए, क्योंकि वो एवरी टाइम से करने जा रहा है। ये बात समझ आई? हाँ जी, हाँ ओके, सेकंड मेथड। ये बात समझ आई? हाँ, आपको ये समझ में आया? जोर से बोले बेटा। हर नया जो कॉल हो रही है वो के की वैल्यू एक कम करते जाए, और बाय द वे ये के जो है ये बाय कॉपी जा रहा है, तो अगर बाय कॉपी जा रहा है तो क्या होगा? ये बात समझ आ गई? ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? गुड। तो जब के की वैल्यू 0 के बराबर होगी तो उस केस में मैं उसे प्रिंट कर दूंगा। परफेक्टली फाइन। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? वेरी गुड। ओके, एक और तरीका भी, और वो तरीका ये, I don't do recursion. Can I do it without recursion? Yes, I can. हाँ जी, yes, I can. जी, print level के, बल्कि छोड़ें, what I am about to tell you is another traversal, जिसका नाम है level by level traversal। से क्या पास होता है? इसको कुछ भी पास नहीं होता। ठीक है, and I was going to write it non-recursively. Okay, all right. अब एक बहुत सारे स्ट्रीम ऑफ प्रॉब्लम है जो इसे सॉल्व हो जाएंगे, मैं आपको बताता हूं क्या क्या। सो व्हाट इज लेवल बाय लेवल ट्रैवर्सल? लेवल बाय लेवल ट्रैवर्सल इज दिस कि लेट्स से ये मेरे पास ट्री है, मैं इस ऑर्डर में ट्रैवर्स करना चाहता हूं,
मतलब मैं चाहता हूं पहले ये प्रिंट हो, फिर ये प्रिंट हो, फिर ये प्रिंट हो, फिर ये प्रिंट हो, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, आपको समझ में आ गई बात? ऑफ कोर्स जो मैंने अभी नीचे सोल्यूशन लिखा है ये तो काम नहीं करेगा, वो ये करता है, ये तो पूरी करियर में चला जाता है ना? ठीक है ना? यहां मैं करना चाहता हूं, यहां मैं लेवल बाय लेवल ट्रांसफर करूं। ओके, सो लेट मी टेल यू व्हाट्स द आइडिया। द आइडिया इज दिस, ये मेरे पास एक नोड है, और बाय द वे ये जो मैं अभी फंक्शन लिख रहा हूं ना, अभी जो मैं आपके सामने फंक्शन लिख रहा हूं, इट हैज नथिंग टू डू विद बाइनरी सर्च ट्री। इट हैज ओनली एंड ओनली रिक्वायरमेंट ऑफ ए बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री समझते हैं क्या होता है? बाइनरी ट्री जो जिसके अंदर बाइनरी सर्च ट्री प्रॉपर्टी नहीं होती, लेकिन वो बाइनरी ट्री होता है। ठीक है, ओके। और बाइनरी ट्री कैसे बनाया जा सकता है? अगर आपसे कहूं बाइनरी ट्री बनाना कैसे बनाए, अगर मैं कहूं आपसे सिंपल बाइनरी ट्री बनाना, आई डोंट केयर अबाउट इट, क्या होगा, बस बाइनरी ट्री कौन सी, कैसे बनाया जा सकता है? कैसे बनाया जा सकता है? बाय द वे अगर बाइनरी ट्री आपको दिया हुआ है तो उसमें सर्चिंग की कॉस्ट कितनी होगी? एन होगी। क्यों? क्योंकि अब आप लेफ्ट राइट पर नहीं जा सकते, यू हैव टू ट्रेवर्स थ्रू योर वन ऑफ द ऑर्डर, है ना? या इन ऑर्डर लगाएं, या प्री ऑर्डर लगाएं, या पोस्ट ऑर्डर लगाएं, ऐसे ही है। ठीक है ना? आपको सारों के पास जाना पड़ेगा टू सर्च एन एलिमेंट। ओके, आगे सुने। लेट्स से अगर मैंने बाइनरी ट्री क्रिएट करना, कैसे करें? मैंने बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट करना बताया था ना, कि अगर जो वैल्यू इंसर्ट होने के लिए आ रही है, अगर वो रूट से बड़ी है तो राइट पे जाएंगे, और अगर वो रूट से छोटी है तो हम लेफ्ट पे जाएंगे। यही क्या था ना मैं, ये हमने कोड लिखा था, ये हमारा इंसर्ट का कोड था, और हमने ये एक 3 लाइन और 4 लाइन का कोड था। क्या हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यू इंसर्ट होने के लिए आ रही है हम चेक करते हैं, अगर वो वैल्यू इस रूट के डेटा से छोटी है या इक्वल है तो हम लेफ्ट पे जाते हैं, वरना हम राइट पे जाते हैं। ठीक है, और अगर जो रूट एलिमेंट आया जो है वो नल है तो उस पर हम क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, और क्योंकि वो बार रेफरेंस आ रहा था तो एसेंशियली उसी नोड पे क्रिएशन हो जाती। ओके, इसके ऊपर मैंने बड़ी दस्ती से बात की थी। ऑलराइट, नाउ हियर द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज बाइनरी ट्री कैसे बनाएंगे? लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, ये कौन बताएगा? हाँ, कैसे अल्टरनेट याद कैसे करेंगे? अल्टरनेट क्या था? हाँ, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, पता नहीं तुम क्या कह रहे हो मास, मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन मैं आपको एक आइडिया बताता हूं, और आइडिया ये है, हर इंसर्शन पे आप रूट से शुरू हो, कॉइन टॉस करें, कॉइन टॉस करें, अगर हेड आता है तो लेफ्ट पे जाए, टेल आता है तो राइट पे जाए। ओके, एंड कीप गोइंग फॉरवर्ड। ओके, फॉरवर्ड मीन्स डाउनवर्ड। ओके, एंड इफ अगर वो कह रहे हैं कि लेफ्ट पे जाना है, लेफ्ट पे नल पड़ा हुआ है, तो वहीं पर क्रिएशन कर दे। ये बात समझ? और अगर राइट पे जाना है और राइट पे नल पड़ा हुआ है तो वहीं पर क्रिएशन कर दे। ये बात समझ? सो प्लीज बाइनरी ट्री आप क्रिएट खुद कर लीजिएगा। ठीक है, ये बेशक इनको एवेल्यूशन मिलते ना साइड को। ठीक है, ऑलराइट। सो इमेजिन कि आपका बाइनरी ट्री है, और एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप खुद हार्ड कोड करके कर लें। ठीक है, एंड सो ऑन। तो अच्छा, मैंने इस बाइनरी ट्री में लेवल बाय लेवल ट्रांसफर करना है, कैसे करना है? अच्छा, बाद में मैं यहां पर ए में रखता हूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल जे के एल एम एन। Is this a binary search tree? Is this a binary search tree? Of course, no. Okay, this is not a binary search tree, है ना? But is this a binary tree? Of course it is. Okay, so let's say मैं इस ऑर्डर में ट्रांसफर करना चाहता हूं, कैसे करेंगे? Look what I will going to do. पहले हम रिकर्जन के साथ करते हैं। Let's use a queue.
क्या करते हैं? क्यू यूज करते हैं। और क्यू में पता क्या करेंगे? क्यू में हम ए इंसर्ट करेंगे, ठीक है? ऑलराइट। अब here is a very simple idea. The simple idea is क्यू से पॉप करें, उसके नेबर पुश कर, बट चेक करने पहले नेबर आपने तब पुश करने अगर वो नल ना हो। ये बात समझ आई? सो देखना, अब देखता क्या होगा, आप ए निकालेंगे बाहर, ए प्रिंट करेंगे और बी और सी पुश कर देंगे, ऐसी है। फिर आप क्या निकालेंगे? बी निकालेंगे और बी के जो दो चिल्ड्रन हैं वो पुश कर देंगे, विच इज डी एंड ई, ऐसी है। फिर आप सी निकालेंगे और सी के जो दो चिल्ड्रन हैं वो आप रख देंगे जो कि हैं एफ और जी। ये बात समझ आ गई? सो एक बड़ी मजेदार बात है, इसको अगर आप इसके एग्जीक्यूशन को देखें तो क्या होता है? द मोमेंट लेवल आई एंड्स, द क्यू हैज द एंटायर लेवल नेक्स्ट। ये बात समझ आई? क्योंकि एक लेवल एंड कैसे होता है, ठीक है ना? जब उसके तमाम नोड ट्रेवर्स हो जाते हैं और उसके चिल्ड्रन पुश हो चुके होते हैं। ये बात समझ आई? वेरी क्लीन आर्गुमेंट। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ओके। और कोई भी और लेवल का जो भी आना है वो इसमें पुश हो नहीं सकता। क्यों नहीं पुश हो सकता? क्योंकि वो तभी पुश होगा जब उससे पिछला लेवल आया हो, और पिछला लेवल का मतलब है लेवल, अभी इस वक्त आयत चल रहा है तो i+1। ये बात समझ आई? सो i+2 तो पहले आ नहीं सकता। डज इट मेक सेंस? ठीक है, वेरी गुड। दिस इज कॉल्ड लेवल बाय लेवल ट्रैवर्सल, और इसका कोड बहुत ही सिंपल है, आप आराम से कर सकते हैं। कैसे? आप यहां पे क्यू बनाए, आप यहां पे क्यू बनाए, ठीक है? लेट्स से मैं क्यू बना लेता हूं टी बनानी है, लेट्स से मैं इंटीजर की बना लेता हूं या कैरेक्टर की बना लेता हूं, जो भी आपने बनानी बनाए, टी टाइप की बना लेते हैं, ठीक है? और आप क्या करेंगे? आप क्यू डॉट पुश कॉल करेंगे, क्या? रूट। तो क्यू में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद है। डज इट मेक सेंस? और अब क्या करेंगे? आप कहेंगे जब तक क्यू चल रही है, while क्यू डॉट एम्प्टी फॉल्स है, ठीक है? जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हुई आप एक काम करें। क्या काम करें बेटा? आप करें ऑटो नोड इज इक्वल टू क्यू डॉट टॉप, ओके? और क्या कर दें? क्यू डॉट पॉप, ठीक है? एन आ गया, एन के ऊपर जो भी काम करना है करें, यानी प्रिंट करवा दें, ठीक है? और उसके बाद क्या करें? इफ एन का लेफ्ट अगर है तो इसको क्यू डॉट पुश में पुश कर दें, और अगर इसी तरह इसका क्या है, अगर राइट है तो क्यू डॉट पुश में एन एरो राइट पुश कर दें। ये बात समझ आ गई? दैट्स इट, ठीक है? हाँ जी, मैंने टी लिखा था। ओ वेरी गुड, नोड पॉइंटर होगी, वेरी गुड। हाँ, तो हमारे पास जो एसटीएल की क्यू है ना उसमें पॉप और टॉप ही है। फ्रंट होता है तो फ्रंट कर ले, फ्रंट होता है फ्रंट कर ले, ठीक है? सॉरी, क्यों? रूट अगर ना लो, गुड क्वेश्चन, वैसे चेक कर लो, ऊपर ऊपर एक लगा दे, ऊपर एक लगा दे, अगर रूट ही ना ले कुछ भी ना करे, ठीक है? ऑल राइट। और यहां पे होगा बेटा नोड पॉइंट, नोड और पॉइंट, ओके? वेरी गुड, ठीक है? अच्छा, मेरा एक सवाल है,
ये अगर इस प्रोग्राम की मैं आउटपुट देखूं ना तो आउटपुट ये आएगी ABCDEFGHIJKLM एंड सो ऑन सो फॉर्थ, है ना। अच्छा, एक सवाल बताए, व्हाट इफ के मैं आपसे सवाल ये करूं, मुझे हर लेवल का काउंट चाहिए। हाँ, अलग अलग काउंट चाहिए। लाजमी नहीं होता, हो सकता है एक ब्रांच डाल लो, क्या करें, स्टैक यूज हो। क्या बात कर रहे हैं भाई, कहीं पता लग रहा है कि लेवल खत्म हुआ है? कहीं पता लग रहा है आपको लेवल खत्म हुआ है? आपको तो नहीं पता चल रहा, कहीं आपको इस प्रिंटिंग में पता चल रहा है लेवल खत्म हो गया? हाउ विल यू फिगर दैट आउट? सॉरी ब्रदर। कहा बेटा, मैंने निकाला है और निकाल के प्रिंट कर दिया बस। मैंने तो वैल्यू प्रिंट कर दी है बस, और कुछ भी नहीं किया। मैंने तो यहां पर सिर्फ ये किया है, मैंने तो यहां पर सिर्फ ये लिखा है जाके, एन एरो डेटा, और यहां पे जाके सी आउट कर दिया बस, और तो कुछ भी नहीं किया मैंने। हाँ, ये तो हमने और तो कुछ किया ही नहीं। अच्छा, मैं एक काम करता हूं, मैं एक काम करता हूं, I will going to do this. I will going to push A, याद है हमने यहां पुश किया था, है ना। उसके साथ ना एक जीरो पे पुश कर दो। व्हाट इज जीरो टेलिंग मी? जीरो मीन्स नल, जीरो मीन्स नल, तो ये नल है क्योंकि वो नोड की क्यू है ना, तो नल है। ओके, कैन यू टेल मी मैं क्या करने लगूं? नाउ लुक एट दिस, हियर इज व्हाट आई विल गोइंग टू डू। आई विल पॉप, ए पॉप हो गया, ठीक है। इसके जो दो बच्चे हैं वो हमने डाल दिए, बी और सी। अब हमने जब पॉप किया तो पॉप आया नल। द मोमेंट यू पॉप नल, यू पुश इट बैक। ओके, अब अगली मजेदार बात सुनो, वो ये, अब आप बी निकालेंगे, बी के जो बच्चे हैं वो पुश हो गए, जो कि है डी, और फिर क्या, सी निकाला आपने, और सी के जो बच्चे हैं वो क्या हैं, एफ और जी हैं, ऐसी है, ये भी निकल गया। और अब क्या हुआ, अब आपने पॉप किया नल, जैसे ही नल पॉप पुश किया, पॉप किया, नल दोबारा पुश। कैन यू सी दैट? हाउ मेनी टाइम्स यू हैव रेड नल is actually telling you there are how many levels. ये बात समझ? और उन दो नल्स के दरमियान में जितने दफा एलिमेंट्स आपने पॉप किए हैं, दैट्स द काउंट ऑफ दैट लेवल। ये बात समझ? एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? ये हमने कोई 3-4 लीड कोड के प्रॉब्लम है जो हमने सॉल्व कर लिए। ओके ओके, मैं आपको एक सवाल बताता हूं। एक सवाल ये था, नंबर ऑफ लेवल निकाले, ठीक है, नंबर ऑफ लेवल निकाले, ऐसे निकाले। ये बात समझ? एक सवाल है कि मुझे बताएं सबसे बड़ा लेवल कौन सा है। हाउ विल यू डू दैट? आप हर लेवल को तो काउंट कर ही लेंगे, ओके, और साथ एक मैक्स का वेरिएबल रखें जब आप, और मैक्स को अपडेट करते रहे। ये बात सुनाई? और साथ आपने रिपोर्ट भी करना है कि वो कौन सा मैक्स लेवल है। ये बात सुनाई? ठीक है, हाँ, वेरी गुड। जब भी आप नल को रीड करते हैं, नल को पुश करते हैं, पुश बैक करते हैं। बट याद रखें,
नल को पुश करने से पहले चेक कर लें हमारी क्यू एम्प्टी तो नहीं हो गई। क्यों? क्योंकि जब आखिरी दफा आप नल को निकालेंगे तो फिर अगर आपने उसको पुश कर दिया तो वो इन्फिनिटी लूप में कन्वर्ट हो जाएगा। सो बिफोर पुशिंग इट बैक, check if the queue is not empty. Okay? Does it make sense? Very good. इसी तरह एक और लीड कोड का सवाल है, वो ये आपने हर लेवल का मैक्सिमम रिपोर्ट करना है। हर लेवल का मैक्सिमम रिपोर्ट करना। ये बात समझ? तो बेसिकली आपको एक वेक्टर रिटर्न करना पड़ेगा और आपको पता है उस वेक्टर का साइज कितना होगा, जितने मेरे लेवल। ओके, डज इट मेक सेंस? ठीक है, बट ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्वेबल थ्रू दिस। ये बात समझ? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? और बाद में वो जो के वाला सवाल अभी भी हमने सॉल्व किया था वो भी इसके थ्रू सॉल्व हो जाएगा। कैसे? लेवल बाय लेवल ट्रेवर्स करें। कब प्रिंट करना शुरू करें? जब मैं नल रीड करता हूं के टाइम, उसके बाद जितने भी आएंगे वो मैं रिपीट कर दूंगा। ये बात समझ? डज इट मेक सेंस? ठीक है, सो फार सो गुड। और उसके बाद मुझे दोबारा पुश करने की जरूरत है, पुश बैक करने की जरूरत है। ठीक है, सो दिस लेवल बाय लेवल आइडिया इज ए स्ट्रैटेजी। ओके, जो कि बहुत सारी चीजों के ऊपर लगती है। ये लाजमी नहीं है कि बाइनरी ट्री हो, इट कुड बी ए टर्शियरी ट्री, इट कुड बी ए व्हाटएवर ट्री। ठीक है, ऑलराइट। लेट्स गो बैक। ये हमने क्लास में कर लिया कि अगर हमने प्राइम काउंट करने हैं, ऑल यू हैव टू डू इज, बाबा जी को कह रहे हैं लेफ्ट पे कॉल, बाबा जी को करें राइट पे कॉल, रिकर्सिव कॉल करें। आप क्या मुझे लेफ्ट ट्री का काउंट बताएं, राइट ट्री का काउंट बताएं, दोनों को ऐड कर दें और अपने आप को ऐड करना है या नहीं? अगर मैं खुद प्राइम हूं तो मैं ऐड कर दूंगा, 1 ऐड करूंगा वरना मैं 0 ऐड करूंगा। इवन काउंट करना है, क्या करेंगे? सेम, लेफ्ट अकाउंट बताओ, राइट अकाउंट बताओ, एम आई इवन? ओके, तो उसके से +1 होना है, वरना +0 होना है। ये बात समझ? राइट एक फंक्शन विच कैलकुलेट्स द हाइट ऑफ द ट्री। तो पहले मुझे बताने दें व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री। सो व्हाट इज हाइट ऑफ द ट्री? लुक एट दिस, ये मैंने करवा दिया था। सो व्हाट इज हाइट? हाइट इज दिस। सुने मेरी बात गौर से, इमेजिन करें, लेट्स से अगर मैं ये कह दूं ना, तो इसकी हाइट पता क्या होती है? इसकी हाइट होती है क्या? सही कह रहे हो, बता दो। यदि आप, अगर मैं रूट से जाऊं तो कितने हॉप लेके पहुंचूंगा? तो ये है जी 1 2 3। तो क्योंकि मैंने आपको कहा था ट्री जो होता है वो अपसाइड डाउन होता है, तो इमेजिन करें रूट से लीफ तक जाने का जो मैक्सिमम पाथ है वो कितने लेंथ का है? यस, यू आर राइट। एक तरीका ये भी हो सकता है कि नंबर ऑफ लेवल्स काउंट कर लो, जितने नंबर ऑफ लेवल्स होंगे उतने ही उसकी हाइट होगी। तो मैंने ये नहीं पूछा, मैंने कहा मैक्सिमम वाले का बताया मुझे, सॉरी, पूरा ट्रैवर्स करना पड़ेगा। ओके, ऑलराइट। तो अगर मैं कहूं कि फॉर एग्जांपल यहां पे ये है, तो मुझे बता सकते हैं इस ट्री की हाइट कितनी है? ये 1 2 3, ये 4, तो 4 हाइट। ओके, और अगर आपने यहां से हाइट काउंट करनी शुरू करनी है, अगर एक तरीका यह है कि मैं जितनी एजेस से गुजर रहा हूं उनको मैं हाइट कहूं, दूसरा तरीका यह है कि मैं क्या करूं कि अगर नल हो तो 0 हो जाए, अगर नल है तो 0 हाइट है, एक नोड है तो 1 हो जाएगी, और फिर अगर ये डिपेंड करता है कितनी लेंथ का यार, यदि एक लेंथ में, और मैं लेंथ काउंट कैसे कर रहा हूं कितने नोड्स आए, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 हाइट। ये बात समझ? ठीक है, तो द क्वेश्चन इज हाउ टू कैलकुलेट हाइट। जी बताएं कैसे हाइट निकालेंगे? सो अगर मैंने हाइट निकालनी है, और बाद में मैं अब ऑफ कोर्स आपने हाइट फंक्शन पे ये लिखना है
ठीक है, जो कि रिकर्सिव हाइट कॉल करेगा। और रिकर्सिव हाइट में क्या पास करना है आपने? रूट। ठीक है, और कुछ भी नहीं। ठीक है, हाँ जी, कैसे बनाएंगे आप जी? इंटीजर हाइट, रिकर्सिव हाइट। क्या करेंगे बाबा जी? मुझे मुझे लेफ्ट ट्री की हाइट बताओ। ओके, ये हो जाएगा हाइट ऑफ द लेफ्ट ट्री। बाबा जी मुझे हाइट बताओ किसकी? राइट ट्री की हाइट बताओ। ओके, ये हो जाएगी हाइट ऑफ द राइट ट्री। व्हाट इज माय हाइट? हाँ, नहीं, व्हाट इज माय हाइट? तो अगर मेरी बात सुने, अगर मैं कहता हूं मेरी हाइट, तो डिपेंड करता है। अगर ये हाइट गलती है 50 और ये गलती है 55, अब बताओ मेरी हाइट क्या है? हाँ, 56। कैसे निकाली? जो इनमें से जो भी मैक्स है उससे एक ज्यादा, उससे एक ज्यादा। ओके, सो माय हाइट इज max of, so I am going to return max of HL HR plus 1। ओके, और यहां पे बेस केस लगा दें कि इफ R is double equal to null PTR, return 0। Does it make sense? 3 लाइनों कोड। अच्छा मुझे बताएं, which traversal is this? डेप्थ फर्स्ट? क्या बात कर रहे हो यार, वो सारे ही डेप्थ फर्स्ट होते हैं। शाबाश। पोस्ट ऑर्डर, वाई पोस्ट ऑर्डर? मेरे चिल्ड्रन का पहले आंसर आएगा तो मेरा आंसर कंप्लीट होगा। ओके, दैट्स पोस्ट ऑर्डर। ओके, ऑलराइट। गिवन two binary trees, we want to check whether both the trees are exactly the same. And what do I mean by exactly the same? They're pictorially the same. Pictorially same का मतलब ये है, I don't care about it कि उनकी वैल्यूज क्या है। I only care about it कि इन दो बाइनरी ट्री की तस्वीर सेम है। मैं आपको बता रहा हूं पिक्टोरियली सेम क्या होता है। पिक्टोरियली सेम का मतलब यह है कि अगर मैं वैल्यूज को ऊपर ब्लैक कपड़ा लगा दूं तो वो सेम है। सेकंड है कि अगर बताएं पिक्टोरियली एज वेल एज वैल्यू वाइज द सेम। ये बात समझ? और फिर एक है आई डोंट केयर अबाउट द पिक्चर, I only care about the values. These three are same. I mean, look like कि वो same है, but they are different problems. There are three lead code problems. One is कि बताएं कि वो दोनों के दोनों पिक्टोरियली सेम है या नहीं। आई डोंट केयर अबाउट इट कि उधर वैल्यूज क्या पड़ेंगे। सेकंड इज कि वो पिक्टोरियली भी सेम होना चाहिए और वो वैल्यू वाइज भी सेम होना चाहिए। ये सब कुछ समझ में आ गई मैं क्या बात कर रहा हूं? ठीक है, वेरी गुड। तो पहले तो मुझे ये बताएं मैं मेन से कैसे कॉल करूंगा? मैं मेन से कॉल करूंगा पिक्टोरियली इक्वल, और ये है जी बूल। ओके, और यहां पे क्या पास हो रहा है? यहां पे BST M% क्या पास हो रहा है? B पास हो रहा है। ठीक है, तो एक तो दिस है जिसको मैं A कह रहा हूं और दूसरा B है। ओके, ऑलराइट, तो मैं इन दो को पिक्टोरियली देखना चाहता हूं कि वो सेम है या नहीं। ओके जी, अगेन आई वांट टू टेक द हेल्प ऑफ व्हाट बाबा जी, रिकर्सिव कॉल। ओके, ऑलराइट, सो व्हाट्स द आइडिया? द आइडिया इज वेरी सिंपल एंड एलिगेंट। मैं कहता हूं पिक्टोरियली रिकर्सिव सेम। इसे क्या पास होता है? अब ये मेरा पब्लिक फंक्शन नहीं है, प्राइवेट फंक्शन है, ये मेरा बूल है। और इसको क्या पास होता है? एक नोड R1 पास होता है और नोड R2 पास होता है। ओके,
और इसकी जिम्मेदारी क्या है? जिम्मेदारी है पिक्टोरियली दोनों को सेम देखना. ओके, हाउ विल यू डू दैट? You will just going to say return. यहां करोगे पिक्टोरियली रिकर्सिव सेम, इसमें पास करोगे रूट और यहां पास करोगे बी डॉट रूट. ऐसी है. ओके, और अब इसको बनाते क्या होगा जी? अगर दोनों नल हैं, so if R is double equal to, sorry, R1 is double equal to R2 and R1 is double equal to null PTR. Return true. ओके, शायद के नीचे देखना मैं क्या लिखता हूं. खबर कर लें यार, ठीक है. और अभी तुम्हारी तबीयत साफ होने लगी है, देखना. इफ R1 is double equal to null PTR और R2 is double equal to null PTR. What is the difference between the first condition and the second condition? यहां पे नहीं चेक करो, क्यों? तो ये तो नहीं है, ये तो नहीं है. Of course you are saying it right, but it has a much deeper meaning. दोनों बराबर नहीं है, एक बराबर है, इसका मतलब है कि दोनों में डिफरेंस है. दोनों में डिफरेंस है, एक नल है. कोई और बताए? अगर दोनों इक्वल होंगी और दोनों नल होंगी तो रिटर्न हो चुका होगा. ओके, अब इधर आने का मतलब क्या है? कोई एक खत्म हो चुका है, कोई एक खत्म हो चुका है. इसका मतलब क्या? एक ट्री खत्म हो गया, एक ट्री तो भी चल रहा है. अब वो पिक्टोरियल सेम तो नहीं हो सकता. ये बात समझ में? डज इट मेक सेंस? हालांकि ये कंडीशन आमतौर पे तो ये बताती है कि ये और लगा हुआ है तो दोनों भी क्या हो सकती है? दोनों भी नल हो सकती हैं, है ना. लेकिन क्योंकि हमने ऊपर कंडीशन लगा दी हुई है तो वो उस केस में वहां से निकल जाएगी. ये बात समझ? तो यहां आने का मतलब ही है कि उनमें से एक खत्म हो गया है और दूसरा खत्म नहीं हुआ. ये समझ में आई बात? इसको आप एक और तरीके से भी लगा सकते थे कि R1 नल PTR है, R2 नल PTR नहीं है, और R2 नल PTR है, R1 नल PTR नहीं है. बट आई विल नॉट पुट दैट. दिस इज इनफ. ओके, हाउ मच देयर? पिक्टोरियली हो गया. अब हमने क्या करना है? अभी तक क्या इसके देखने से पता लग जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं. अभी तक मेरे, अब इसका मतलब क्या है? यहां भी नोड था, यहां भी नोड था. अब मुझे क्या करना है? अब मुझे दो अलग अलग ट्रीज की रिकर्सिव पिक्चर देखनी है कि वो सेम है. और वो कैसे करेंगे? मैं करूंगा पिक्टोरियली रिकर्सिव. दोबारा कॉल करो. इसमें R1 का लेफ्ट भेजो, R2 का भी लेफ्ट भेजो, एंड पिक्टोरियली रिकर्सिव सेम. R1 का राइट भेजो और R2 का भी राइट भेजो. और इन दोनों को रिटर्न क्या करना चाहिए? ट्रू करना चाहिए. अगर बोथ ऑफ देम रिटर्न ट्रू, देन आई विल रिटर्न ट्रू. ये बात समझ आई? इज दिस, विच ऑर्डर इज दिस? मैं जूता उतार रहा ना, कैसे प्री ऑर्डर? वो अपना डिसीजन पहले ले सकता भाई. अब तक मेरा डिसीजन इज डिपेंडेंट ऑन दिस डिसीजन, सो इट्स एक्चुअली पोस्ट ऑर्डर. ओके, ऑलराइट, सो फार सो गुड. एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ऑलराइट, सो दिस इज पिक्टोरियली सेम. मेरा सवाल है आपसे,
अगर मैं कहूं पिक्टोरियली एज वेल एज वैल्यू वाइज सेम, आप क्या करें? वेट प्लीज, वेट प्लीज। हाँ जी, अगर मैं कहूं मैंने मैंने दो चीजें चेक करनी है, प्लीज बात सुने। आई वॉन्ट टू चेक बोथ थिंग्स। क्या? पिक्टोरियली एज वेल एज वैल्यू वाइज सेम, व्हाट चेंजेस आई शुड मेक? क्या? एंड यहां पे क्या आ जाएगा? दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, यानी R1 एरो वैल्यू डेटा शुड बी डबल इक्वल टू R2 एंड डेटा। ये बात समझ आ गई? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीड कोड का अगला प्रॉब्लम। ट्री दिया हुए दो, बताएं एक दूसरे की रिफ्लेक्शन तो नहीं। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन इज जो इसके लेफ्ट पे है वो उसके राइट पे है। वेरी गुड। The only change you have to do is this is exactly the same. Here, what should you do? Change. R1 का लेफ्ट होगा, R2 का राइट होगा, R1 का राइट होगा। Reflection. You're done. Look at the power of recursion. This is the real, genuine power of recursion. Okay? ये काम आपको नॉन रिकर्सिवली करना पड़ जाए, आपके ना रातों की नींदें उड़ जाएंगी, ये क्या हुआ है? दिस इज द रियल पावर ऑफ रिकर्शन। आपको नजर आता है कि कैसे, किस तरह आपके आइडिया को, ये जो आपने एक एक चीज खुद मैनेज करनी थी, वो व्हाई आई एम कॉलिंग दिस रिकर्जन टू बी सेट बाबा जी, बिकॉज दैट हाइड्स डिटेल्स इन सच ए ब्यूटिफुल मैनर कि वो आपको लगता है अच्छा बस मुझे ये करना है बस। द ओनली थिंग आई केयर अबाउट इज जस्ट वन स्टेप। ओके, ऑलराइट। अच्छा, एक सवाल रह गया, वो ये कि व्हाट इफ कि मैं कहूं आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन वैल्यू वाइज। नाउ इट्स नॉट एन इजी प्रॉब्लम, क्योंकि पिक्चोरियली तो वो दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। अब लेफ्ट लेफ्ट नहीं है, वो हो सकता है वो आगे जाके कहीं राइट पे आ रहा हो। सवाल समझना है? ये देखो ना, ये मेरे पास एक ट्री है, ये मेरे पास एक ट्री है। 1 2 और सॉरी, assume you have a binary search tree, you have a binary search tree, और यहां पे पड़ा हुआ है 1, यहां पड़ा हुआ है 2, यहां पड़ा हुआ है 3। ये बाइनरी सर्च ट्री है? ऑफ कोर्स है। क्या बताएं, ये बाइनरी सर्च ट्री है? ये भी है। क्या ये बाइनरी सर्च ट्री है? यह है। क्या ये बाइनरी सर्च ट्री है ना? ये सारे सेम है। अब ये कैसे करेंगे? क्या करें? शाबाश। ऑल यू हैव टू डू इज इसके ऊपर सॉर्ट करें। वो जो याद है इन ऑर्डर ट्रांसफर किया था और वेक्टर में पुश किया था, उसके बाद वेक्टर की इक्वालिटी चेक कर ले। वेक्टर के अंदर ना बाय डिफॉल्ट इक्वल टू ऑपरेटर वो लोड होता है। सो ऑल यू हैव टू डू इज इसके वेक्टर में कन्वर्ट करें और उसकी इक्वालिटी चेक करें एंड यू आर डन। ये बात समझ? सो ऑल यू हैव टू डू इज print this in LNR order, print the second one in LNR order, ठीक है? But instead of printing, push it in the vector. लेगा, you're right, लेगा, but there is no other way. क्योंकि इस केस के अंदर तो अगर आप कोई और लेके आएंगे तो वो फिर टाइम कम्प्लेक्सिटी वाइज ज्यादा हो जाएगा। The great thing about this is कि it is taking 2 in space, but it is what? Huh? It's executing in linear time. ठीक है? ये बात समझ आई? क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री आपने क्रिएट नहीं करना, क्रिएट तो पहले ही हुआ है। ठीक है? एंड ऑल दीज ट्रेवर्सल्स टेक हाउ मच टाइम? ओपन, चाहे वो LNR हो, चाहे वो NLR हो, चाहे वो LRN हो,
चाहे वो लेवल बाय लेवल ट्रेवर्स हो, ऑल ऑफ देम टेक हाउ मच टाइम? लीनियर टाइम। ठीक है, हाँ, डीएसपी को क्रिएट करना, दैट्स द सेपरेट पार्ट। ओके, ऑलराइट, गिवन any node, what do you want to calculate? Whether the tree under this is balanced or not. And what is the definition of balance? कि मैं लेफ्ट की हाइट निकालूं, राइट की हाइट निकालूं, उसका डिफरेंस मैक्सिमम, एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 हो सकता। ठीक है, तो हाइट आप निकाल चुके हैं। क्या करेंगे? जिस भी नोड का आप बैलेंसनेस चेक करना चाहते हैं, आप क्या करेंगे? उसके लेफ्ट के ऊपर हाइट कॉल करें, उसके राइट के ऊपर हाइट कॉल करें। ठीक है, उसके बाद क्या करें? ये बात समझना। और अगर उसके डिफरेंस, एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाले, और अगर वो 1 से ज्यादा आता है तो इसका मतलब है रिटर्न फॉल्स, अदरवाइज रिटर्न ट्रू। ठीक है, ये बात समझना। गुड, हाउ विल यू कंप्यूट दिस? फाइंड द क्लोजेस्ट लीफ फ्रॉम द रूट। गलत। क्या बोला तुमने? मिनिमम वैल्यू होगी? सॉरी, आई एम रियली सॉरी। दोबारा बोला तुमने, क्या बोला? थोड़ा सा इनकम्प्लीट बोला है, बट बोला सही। हाँ बोले। मिनिमम हाइट क्या? मिनिमम हाइट तो मुझे पता है, उसकी है, लीफ की है, उसकी है, आई मीन पहला नोड, रूट की हाइट कितनी है? नहीं, रूट की हाइट तो काफी ज्यादा है। हर लीफ की हाइट 0 है ना? तो ये तो गलत बात है, डेफिनेटली गलत बात। ब्रेथ फर्स्ट सर्च का मतलब क्या है? लेवल बाय लेवल, है ना? ठीक है, ये बात समझना। सो ऑल यू हैव टू डू इज लेवल बाय लेवल ट्रेवर्स करें। ओके, जब पहला लीफ अकर करे, और लीफ को चेक कैसे करते हैं? लेवल बाय लेवल आप चलते जा रहे हैं। ओके, और हर एक को चेक करते जा रहे हैं कि वो लीफ है या नहीं है। डज मेक सेंस? ओके, गुड। व्हाट अबाउट द फार्देस्ट लीफ? जो आखिरी एलिमेंट निकलेगा वो आपको पता है कि वो लीफ भी है। ठीक है ना? एंड गुड डन। ऑलराइट, फाइंड द पाथ। अच्छा, ये बड़ा मजेदार सवाल है। अब ये कैसे करें? लेट्स से यू हैव गिवन ए बाइनरी सर्च ट्री, ओके, एंड अज्यूम दैट बाइनरी सर्च ट्री इज ए यूनिक बाइनरी सर्च ट्री। यूनिक का मतलब क्या है? कि उसके अंदर जो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं वो सारे के सारे डिस्टिंक्ट है। ओके, ऑलराइट, व्हाट डू यू वांट टू डू? फाइंड द पाथ फ्रॉम द रूट टू द लीफ, टू दैट क्लोजेस्ट लीफ। क्या करें? सॉरी, पहले क्लोजेस्ट लीफ फाइंड कर लेते हैं, उसे सर्च कर लेते हैं। ये बात समझ? उसको सर्च कर लेते हैं। ये बात समझ? एवरीबडी अंडरस्टैंड? एवरीबडी अंडरस्टैंड? और यू डू वन चेंज। ये तुमने बिल्कुल ठीक बताया, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस। ओके, बट आई वांट टू डू समथिंग एल्स। ओके, दैट्स द न्यू, यू नो, improvisation in our binary search tree. Okay, you are absolutely right, बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं। ठीक है, बट ऑफ कोर्स एक बात बड़ी जबरदस्त है कि अगर हमारे पास ट्री यूनिक ना होता तो फंस गए। क्यों फंस गए? क्योंकि हो सकता है वो सेम वैल्यू 2 दफा कर रही हो। ये बात समझ? तो फिर आई एम इन ट्रबल, है ना? या नहीं हो आई एम इन ट्रबल, क्योंकि हो सकता है वो पड़ी हो, फिर वो दोबारा से जाके नीचे जगह याद आ रही, मैं तो वहीं पर रुक जाऊंगा, तो ये फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना? तो एक काम करते हैं, अरे काम क्या करते हैं, मैं एक छोटी सी चेंज कर रहा हूं, और चेंज ये कर रहा हूं कि ये जो मैंने नोड बनाया था ना, इस नोड में एक छोटी सी चेंज करता हूं, स्टैटिक पी।
So what is static P? Static P is telling me the parent. Okay? The static T is telling me the parent of the node. Okay? So what I want to do is I want to maintain the parent of the node. Okay? What changes I should do? Okay? Let's look at that. So एक काम ये करते हैं, इसके कंस्ट्रक्टर में अंडरस्कोर नोड स्टैटिक अंडरस्कोर पी भी भेजते हैं, और यहां पे जहां ये हो रहे थे साथ यहां पे पी अंडरस्कोर पी कर देते हैं. ठीक है, यहां आ गए. और पहले तो हम अपने इंसर्ट में आते हैं ना. इंसर्ट हमारा कहां था, ये था. हम कह रहे हैं इस रूट के ऊपर ये वैल्यू इंसर्ट करो, है ना. अब सुनते जाओ जबरदस्त किस्म की बात. रूट का पेरेंट क्या होता है, डालो ये बात सुनाई. और आप देखना मैं क्या मजे का काम करता हूं. ये मेरा इंसर्ट था ना. अब इसके अंदर मैं एक छोटी सी चेंज कर रहा हूं, और चेंज ये कर रहा हूं, मैं कहता हूं, सुना देखें, मैं कहता हूं नोड स्टेरिक पेरेंट. ठीक है, और इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू मैं नल पीटीआर कर देता हूं. इससे फायदा क्या होगा कि अगर मैं ये कहीं नल पीटीआर ना भी भेजता तो ये फिर भी चल जाता. ठीक है, और आप देखना मैं क्या करता हूं. जहां भी मैं रिकर्सिव कॉल कर रहा हूं, मैं कहता हूं लेफ्ट पे जाओ. तो अगर मैं लेफ्ट पे जा रहा हूं तो उसका पेरेंट कौन है, आर. अगर मैं राइट पे जा रहा हूं तो मेरा पेरेंट कौन है, आर. ओके, और यहां जाते हैं, जिस इवेंट पे जाकर हम नया क्रिएट करते हैं वहां पे ये नल पीटीआर करते हैं, यहां पे भी नल पीटीआर करते हैं, और यहां पे अंडरस्कोर पी पास करते हैं. आई हैव एक्चुअली मेंटेन्ड माय पेरेंट पॉइंट. बात सुनाई. एंड नाउ आई एम डन. वो जो प्रॉब्लम था, अब वो प्रॉब्लम खत्म हो गया. ऑल आई हैव टू डू इज लेवल बाय लेवल टेबल्स फाइंड द फर्स्ट लीफ, और उसके पेरेंट को ऊपर जाएं, उसके पेरेंट के 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 ऊपर जाएं, until you reach to root. ठीक है, एक तरीका है रूट कर ले. दूसरा तरीका यह है कि अगर मैं उसका पेरेंट करूं और वो ना लाए, स्टॉप. ये बात है ना, डज इट मेक सेंस. ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, गुड. नाउ दिस इज ट्रिवियल. फाइंड द पाथ फ्रॉम द रूट टू द फारदेस्ट लीफ. डन. कैसे निकालेंगे, आखिरी नोड मैंने लेवल बाय लेवल से निकाल लिया, शुभ किया, उसके पेरेंट 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 गया. ठीक है, एंड आई फाउंड माय पाथ. बाय द वे, पाथ जो होता है वो नीचे से ऊपर नहीं होता, ऊपर से नीचे होता है. व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू, इसको स्टैक में डालें. ठीक है, और से पॉप 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 करते हैं. ये बात सुना. ठीक है, गुड. Count the number of internal nodes. What are internal nodes? Internal nodes are those nodes जो लीव ना हो और रूट ना हो. तो क्या करेंगे, चले पहले नीचे वाला सवाल सॉल्व करें. लीव कैसे काउंट करेंगे, नंबर ऑफ लीव कैसे काउंट करेंगे. बाबा जी मुझे लेफ्ट वाले का काउंट लाके दो, बाबा जी मुझे राइट वाले का काउंट लाके दो. ओके, प्लस एम आई लीव. ठीक है, और एम आई लीव फंक्शन में क्या हो रहा होगा, अगर मेरा लेफ्ट भी नल है और मेरा राइट भी नल है तो 1. ये बात सुना. और अगर मेरा रूट खुद नल है तो वो रिटर्न क्या करेगा, 0. ओके, डज इट मेक सेंस. डन. ओके जी, हाउ टू कैलकुलेट काउंट द नंबर ऑफ नो इंटरनल नोड्स. जी जी कैसे करेंगे, जी बताएं क्या करेंगे, इंटरनल नोड कैसे काउंट करेंगे. गिव मी अगेन सेम कोड, गिव मी द लेफ्ट ट्रीज total internal node count, right trees internal node counts, am I the internal node.
और एम आई इंटरनल तो कैसे करते हैं, या मेरा लेफ्ट नल नहीं है या मेरा राइट नल नहीं है, इनमें से एक जरूर चीज ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। एंड माई पेरेंट शुड नॉट बी इक्वल टू नल, ओके। आई थिंक ये बाकी आप कर लेंगे। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वॉन्ट टॉक अबाउट, ओके ओके। व्हाट इज ए सक्सेसर? ऑलराइट, 2 मिनट पहले छोड़ रहा है या 3 मिनट कर लो, ठीक है। और ये घड़ी इतनी ठीक है, ठीक है, 12, ओके ऑलराइट। सो व्हाट इज अ सक्सेसर? अच्छा, फर्स्ट बात, अच्छा, assume we are talking about successor and predecessor in case of बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। सो इमेजिन करें कि मेरे पास एक बाइनरी सर्च ट्री है, यू नो व्हाट इज अ सक्सेसर? सक्सेसर मेरे बाद कौन आएगा, ओके। ये दोनों प्रेडिसेसर और सक्सेसर डिफाइन होते हैं, पता है किससे? LNR ऑर्डर से। कौन से ऑर्डर से डिफाइन होते हैं? LNR ऑर्डर से। LNR इज इन ऑर्डर ट्रांसफर। बाय द वे, आप हमेशा देखेंगे, मैं आपको ना इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में वैल्यूज लिखना शुरू करूं ना, तो मेरा आंसर हमेशा मैं, तो आप हमेशा देखिए, जब मैंने BST की एग्जांपल लिखनी होती है ना कि ये BST है या नहीं है, मैं कभी भी ऊपर से फिल करना शुरू नहीं करता। मैं हमेशा फिलिंग करूंगा, पता किस ऑर्डर में? इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में, जिस ऑर्डर में सी आउट होते हैं। मतलब मैं लिखूंगा 1 5 6, अब मैं रैंडम भी कर रहा हूं लेकिन मैं इंक्रीज भी कर रहा हूं, 8 10 20 30 35 40 50 60 70 एंड देन 80, ओके। ऑलवेज लुक एट दिस कि मैं जब बाइनरी सर्च ट्री लिखता हूं ना, तो मैं इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करता हूं और इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखता जाता हूं। लाजमी नहीं है कि मैंने उसको एक एक के डिफरेंस से लिखना, मैं जितने मर्जी ऑर्डर से डिफरेंस लिखूं। ये बात समझ आई, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज ए सक्सेसर। सक्सेसर का मतलब होता है मेरे बाद कौन आएगा, ओके। सो अब मेरा पहला सवाल है, अगर मैं बेटा आपको कहूं कि 50 का सक्सेसर बताओ, कौन है? 50 का सक्सेसर कौन है? कौन है 50 का सक्सेसर कौन है? सॉरी यार, 20? क्या हो गया यार? सक्सेसर का मतलब है मेरे बाद से प्रिंट होना है, हाँ? मेरे जस्ट बाद, मेरे जस्ट बाद प्रिंट ये होगा। ये बात समझ? चाहे एक और काम कर लेते हैं, प्लीज खामोश। कैन यू टेल मी व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ 50? हम्म, क्या क्या हो गया यार? क्यों 58 होगा यार? मैंने इस ऑर्डर में ट्रेवर्स करना ना। 50 के बाद किसकी बारी आती है? LNR ट्रेवर्सल के अंदर, LNR ट्रेवर्सल के अंदर विच वन गेट्स, आई मीन LNR ट्रेवर्सल गिव्स मी असेंडिंग ऑर्डर ना, तो 58 पहले आएगा फिर 55 आएगा, 55 आएगा।
So here is my question. The question is, if I want to calculate the successor of someone, what will be that equal? क्या? ठक 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 नीचे जाए, ये बात सुने. सो एक राइट ब्रेक है एंड द लेफ्ट 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 लेफ्ट, ये बात सुने, है ना. अच्छा, बाय द वे, अगर मैंने ये पूरा ट्री है ना, अगर मैं आपसे कहूं मैंने मिनिमम निकालना, कैसे निकाले? लेफ्ट 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 अंटिल इट हिट्स द नल. ये बात सुनाई, ये बात सुनाई. मैक्स निकालना, कैसे निकाले? राइट 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 अंटिल इट हिट्स द नल, है ना. ये बात सुनाई. सो हमने मिन निकाल लिया, मैक्स निकाल लिया. ओके, सो मिन मैक्स के हमने कोड कर लिए. इमेजिन करें मिन और मैक्स के हमने कोड कर लिए. और मिन मैक्स कैसे निकालते हैं? अगर मैं कोई ट्री दे दूं, सो मिन का कोड ये. सो यू लुक एट दिस. सो मिन ऑफ ए ट्री इज दिस. प्लीज ये देखें. while r arrow next है r is equal to r arrow next, return r. रेक्स नहीं है, सॉरी, क्या हो गया? हाँ हाँ, लेफ्ट. इसी तरह आप मैक्स लिख लेंगे. ये बात सुने. सो अब हमने जो इमेजिन करें, मेरे पास मैक्स लिखा हुआ है. नाउ आई वांट टू राइट सक्सेस. ठीक है. अभी तक जो हमें आइडिया बताया, आपका नाम क्या था बेटा? जवेरिया. जवेरिया ने कहा है अगर उसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, सॉरी, अगर उसका राइट एग्जिस्ट करता है, तो राइट का मैं कॉल करूंगा मिन. बात खत्म. समझ आई बात? तो हियर इज व्हाट आई विल गोइंग टू से. पहली लाइन लिखी हुई है, इफ आर का राइट एग्जिस्ट करता है, अगर इसका राइट एग्जिस्ट करता है, ऑल आई हैव टू डू इज रिटर्न आर एरो, सॉरी, आर एरो राइट का क्या? मिन. ये बात समझना? ठीक है. लेकिन एक दो रुक जाए, मुझे बताएं वन का सक्सेसर कौन है? वन का सक्सेसर कौन? वन का सक्सेसर 5. खास क्या? वन का सक्सेसर कौन है? 5. नाउ यू आर स्टक. ओके, सो हियर इज द थिंग. अगर राइट एग्जिस्ट नहीं करता, देन आई विल गो टू द पेरेंट. ओके, एंड दैट इज माय आंसर. है ना? है ना? गलत. व्हाट अबाउट दिस? एक मिनट एक मिनट एक मिनट. अगर मेरा राइट एग्जिस्ट नहीं करता, I go to the parent. If my parents' right is me, then I will further go to the parent. And that is my next successor only. अगर क्या है? अगर क्या है? अगर मैं जिसके थ्रू अब आ रहा हूं वो इसका लेफ्ट चाइल्ड है. अंडरस्टैंड? अब आपको समझ में आएगा मैंने पेरेंट क्यों रखा है. ओके, मैं दोबारा बता दूं. ओके,
अगर मैं 1 की बात करूं, मेरा राइट एग्जिस्ट नहीं करता, अगर मेरा राइट एग्जिस्ट नहीं करता तो इट सीम्स लाइक कि मेरा पेरेंट मेरा सक्सेसर है, बट दिस आइडिया फेल्स इन केस ऑफ 6, क्योंकि 6 का पेरेंट उसका सक्सेसर नहीं है, वो एक्चुअली अपने पेरेंट का सक्सेसर था, है ना। सो व्हाट शुड बी द सिनेरियो, मेरा पेरेंट नहीं है लेकिन उसका पेरेंट है और वो मेरा सक्सेसर है, वो 6 के बाद 8 आता है। तो सवाल यह क्या होना चाहिए, द आइडिया इज दिस कि अगर मेरे पेरेंट का मैं खुद राइट चाइल्ड हूं, ठीक है, तो तुम उसके पेरेंट को देखो और देखो कि क्या उसका पेरेंट का ये जो पेरेंट है वो क्या है, लेफ्ट चाइल्ड है, अगर लेफ्ट चाइल्ड है दिस इज द आंसर। ये बात समझ, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। लुक जी, नहीं हो सकता, बिकॉज अगला जो स्टेप हम करने लगे हैं ना, वो हम बनाने लगे आर्टिलेटर, हम एक्चुअली एलएनआर आर्टिलेटर बनाने लगे, और अगर एलएनआर आर्टिलेटर बना रहे हैं तो भाई आर्टिलेटर तो मेरे पास दुनिया में बाहर होगा। तो आप क्या ये कहना चाह रही हैं कि मैं एलएनआर ट्रावर्सल आर्टिलेटर बनाते हुए कि मैंने अगर सिर्फ प्लस प्लस करना है, यानी एक अगले में जाना है, उसके लिए मुझे पूरा एलएनआर चलाना पड़ेगा ना पुत्र, ऐसे नहीं होता। ओके ओके, गुड। सो सक्सेसर हो गया, ओके। अच्छा, बस इसमें एक छोटा सा कैच है, और कैच पता क्या है, कैच ये है कि ये मेरा आर था ना जिसका मैं सक्सेसर ढूंढ रहा था, तो मुझे चेक ये करना है बेटा कि ये तुम ऊपर आओ, इसके पेरेंट को देखो, यानी मैं आर के पी के राइट पे देखूंगा और मैं अगर उसकी वैल्यू बराबर है आर के, तो मैं पता करूंगा, मैं आर इज इक्वल टू आर एरो पेरेंट कर दूंगा। उससे क्या हुआ, उससे ये मेरा आर क्या बन जाएगा, ये आर बन जाएगा, एंड नाउ रिकर्सिवली गोज अप। ये बात सुनाई, यानी इस केस में मैं ऊपर ही आ रहा हूं। अब मैं मजे की बात बताऊं आपको, 40 का सक्सेसर कौन है, 50 है। कैसे पता लगा, ये पहले आर ये था, फिर आर ये बन गया, फिर आर ये बन गया, और अब ये क्योंकि राइट टर्न है, राइट टर्न का मतलब है के वजह नहीं, ये मेरा सिस्टर है। डज इट मेक सेंस, ठीक है। अगर अगर मैं 80 से, अगर मैं 80 की बात करूं, 80 का सक्सेसर कौन है, सारे ही ऊपर तक लेफ्ट 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 राइट 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 आ रहे थे, इसका मतलब है आई एम द लास्ट नोट, आई डू नॉट हैव एनी सक्सेसर। बात सुनना, ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, गुड। All right. How will you calculate whether a given binary tree is a binary search tree or not? ये भी लीड कोड, सारे के सारे लीड कोड की प्रॉब्लम है, ये जितने भी मैंने आपको बताया ना, ये सारे के सारे लीड कोड के प्रॉब्लम। ओके, हाँ जी, यू आर गिवन ए बाइनरी ट्री एंड यू वांट टू कैलकुलेट इट, इज इट ए बाइनरी सर्च ट्री और नॉट। क्या करते, दोबारा बोल गया, शाबाश। एक तरीका ये है कि आप एलएनआर चलाएं, उसको वेक्टर में रखें और फिर उसको एक वेक्टर में ट्रावर्सल मारें, ठीक है, और अगर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है तो इसका मतलब है वो बाइनरी सर्च ट्री है। ओके, बट दिस इज टेकिंग हाउ मच टाइम, O of n time, but taking O of n space, extra space. You are not allowed to do that. क्या करें, शाबाश। एक तरीका ये कर लेते हैं, क्या करते हैं, पहले इसको वही एलएनआर आर्टिलेटर चलाएं और क्या करें, डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, जो भी हमने करना प्लस प्लस करते जाए और उनकी वैल्यूज को चेक करते जाए।
अगर हर नेक्स्ट वैल्यू पिछली वाली वैल्यू से बड़ी आ रही है, व्हाट डज दिस मीन? ठीक है, ये बात समझ? बट इसमें एक मसला है। तो मसला ये है कि आपको एलएनआर आइटरेटर बनाना पड़ेगा। अगर आपके पास एलएनआर आइटरेटर मौजूद है तो फिर तो ये सही है। ठीक है, तो आप एक्चुअली अज्यूम कर रहे हैं कि आप एलएनआर आइटरेटर है ये, लेकिन लीड कोड का प्रॉब्लम है, उसमें एलएनआर आइटरेटर नहीं है। अगर एलएनआर आइटरेटर नहीं है तो फिर यू आर इन ट्रबल। यू आर नॉट गोइंग टू मेक एन एलएनआर आइटरेटर देयर बिकॉज दैट्स ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। ठीक है ना, आपको पूरा का पूरा पहले सक्सेसर का कोड लेना पड़ेगा। सक्सेसर का कोड इतना बड़ा नहीं है, बट वो आपका एकदम सर घुमाता है क्योंकि वो काफी आपको तंग करेगा। ओके, अच्छा बात सुने, नीचे नाउ लुक एट दिस। मैं एक काम करता हूं, ये मेरे पास नोड है। ओके, ऐसे है, मैं कहता हूं रिकर्सिवली व्हाट आई एम आस्किंग इज दिस। ठीक है, आई एम नॉट राइटिंग द कोड, आई एम जस्ट टेलिंग यू द आइडिया। मैं अपना रिकर्सिव कोड ऐसे लिख रहा हूं। ओके, आई विल गोइंग टू से दिस, ये मेरा ट्री है। मैं अपने एक बाबा जी को कहूंगा, तो खुद ही आप मॉडिफाई कर लीजिएगा। मैं अपना बाबा ये जो रिकर्सिव कोड है वैसा बनाऊंगा। मैं कहूंगा मुझे बताएं बाबा जी ये बीएससी है। ठीक है, और साथ दो चीजें बताएं मुझे। क्या? मुझे बताएं इस बीएसटी की मैक्स वैल्यू क्या थी, मिन वैल्यू क्या थी। ठीक है, ये बात समझ? गुड। इस सब ट्री की मिन वैल्यू क्या थी, मैक्स वैल्यू क्या थी। ठीक है, तो मुझे अपने बाबा जी से दो आंसर चाहिए, एक आंसर नहीं चाहिए। और ऑफ कोर्स इसी तरह फिर मुझे भी ऐसे ही बनाने पड़ेंगे। क्या कि इसका काम है मुझे बताए क्या, एक तो बूल रिटर्न करना है, दूसरा क्या करना है, दो वैल्यूज इसने खुद रिटर्न करनी है। अब रिटर्न दो तो तीन चीज तो रिटर्न नहीं कर सकता। तो एक्चुअली इसका मतलब मिन और मैक्स वो दोनों बाय रेफरेंस पास हो या बाय आई डोंट नो, बाय रेफरेंस करने बाय रेफरेंस कर ले, जैसे भी करने कर ले। ठीक है, ओके। हाँ, एक मिनट, हम वेक्टर रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, ओके, लुक एट दिस। अच्छा, अगर मेरा लेफ्ट सब ट्री बाइनरी सर्च ट्री नहीं है तो मेरी कंपटीशन हो गई कि मैं भी बाइनरी सर्च ट्री नहीं हूं। अगर ये भी कह दे कि मैं बाइनरी सर्च ट्री नहीं हूं तो क्या होगा? तो मैं बाइनरी सर्च ट्री नहीं हूं, है ना? अगर दोनों कह दे कि मैं बाइनरी सर्च ट्री हूं, ठीक है, आई हैव टू डू वन थिंग। वो क्या? मुझे इस ट्री का मैक्सिमम से अपनी वैल्यू चेक करनी है। मेरी वैल्यू उस मैक्स से क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? और इस राइट ट्री से के मिनिमम से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। और क्या होगा? मेरा भी काम क्या है कि नया मिन और मैक्स रिटर्न करके दे। तो मेरा मिन क्या होगा? जो लेफ्ट वाले का मिन है, और मेरा मैक्स क्या होगा? जो राइट वाले का। थैंक यू सो मच।